हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम आपको नदियों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो ये गंगोत्री के पास इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। किसको? गंगा को। और ये हिमानी गंगा का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, कौन सा? गंगोत्री के पास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? तो यह बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी यानी अलकापुरी हिमनद। ठीक है, अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है ये बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंथ हिमानी है जो कि अलकापुरी हिमनद है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? तो अभी तक तो हम भागीरथी के नाम से देख रहे थे उत्तरकाशी में। अब ये गंगा कहाँ से पड़ेगा इसका नाम? तो गंगा नदी को गंगा कहकर देवप्रयाग के बाद, देवप्रयाग है ना, उसके बाद जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं? गंगा नदी। इन दोनों की संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को ही हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ, किसके बाद? तो देवप्रयाग के बाद गंगा का नाम, जो कि अलकनंदा भागीरथी मिलकर बनाती हैं, गंगा पड़ता है। और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में ये पहुँचती है, यहाँ पे मिलने के बाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से कहकर पुकारा जाता है। और सिंधु भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है सिंधु नदी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब और कहाँ हुई थी? तो ये थी 1908 ईस्वी में। भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में देखो 1960 में एक संधि हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि भारत सिर्फ इस नदी का 20% ही इस्तेमाल करेगा और बाकी पाकिस्तान। ठीक है।